उनके पुत्र हुए अरण्य, अरण्य के हुए बृहदश्व, उनके पुत्र हुए हर्यश्व, हर्यश्व के पुत्र हुए त्रिधनवा और त्रिधनवा के पुत्र हुए अरुण, अरुण महाराज के पुत्र का नाम था सत्यव्रत। देखिए सत्यव्रत एक कन्या से प्रेम करते थे, ब्राह्मण कन्या से। जब ब्राह्मण कन्या से प्रेम करते थे तो उसका विवाह अब राजकुमार के साथ तो हुआ नहीं, किसी ब्राह्मण के साथ में विवाह, अब मंडप में थी, इन्होंने उसका अपहरण कर लिया। सारे ब्राह्मण जो वहाँ पर जमा थे वो सब राजा के पास में गए, दुहाई देने लगे, महाराज आपके राजकुमार ने हमारी इज्जत मट्टी पलीत कर दी, उन्होंने तो हमारी कन्या का हरण कर लिया। राजा को बड़ा क्रोध आया। राजा ने कहा कि इसको मैं देश से निकालता हूँ, राज्य से निकाल देता हूँ, निष्कासित कर रहा। अच्छा, सब बातें वो वशिष्ठ जी से पूछ के करते हैं, उनके निर्देश से करते हैं, उनके मार्गदर्शन से करते हैं, लेकिन वशिष्ठ जी ने कुछ बोला नहीं, अर्थात वशिष्ठ जी उस बात का समर्थन कर रहे हैं। सत्यव्रत को अरुण महाराज ने राज्य से निकाल दिया। सत्यव्रत दुखी इस बात से, उनको एक बात हमेशा काटती रहती है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, मैंने किसी ब्याहता का अपहरण नहीं किया। क्योंकि जब तक, देखिए राजा की दृष्टि में और गुरु वशिष्ठ की दृष्टि में तो यह पाप है, किसी भी कन्या का आप जबरदस्ती अपहरण कर रहे हो, यह बात तो अपराध है। लेकिन सत्यव्रत यह सोचता है कि जब तक सप्तपदी नहीं होती तब तक वो ब्याहता तो है ही नहीं, तो भला मैंने किसी ब्याहता का अपहरण कैसे किया जो मुझे राज्य से निकाल दिया। और इन वशिष्ठ जी ने कभी उनका प्रतिकार नहीं किया। एक दिन तो क्रोध में आकर क्या किया उन्होंने, आखेट के लिए वन में घूम रहे थे, क्योंकि वही भोजन के लिए वो वन में रहते थे, तो वन में पशुओं को मार के खाते थे। एक दिन उनको कोई पशु नहीं मिला तो उन्होंने वशिष्ठ जी की गौ का ही वध कर दिया। गोवध करना पैशाच वृत्ति है, राक्षसी कर्म है, आसुरी कर्म है। वशिष्ठ जी ने इसको श्राप दे दिया कि तू पिशाच हो जा, क्योंकि तूने गोवध भी किया है, कन्या का भी हरण किया है, अब पिशाच बने हैं। तो दुखी होकर के इन्होंने क्या किया, सज्जनों माताओं, दुखी होकर के बेचारे देवी के नवारण मंत्र का जप करने लगे। कौन? सत्यव्रत, अरुण के पुत्र सत्यव्रत देवी के नवारण मंत्र का जप करते रहे। और जब जप पूर्ण हुआ, पिशाच रूप में जप किया, फिर ब्राह्मणों के पास में गए कि कोई मेरा दशांश हवन करा दे, दशांश हवन करा दीजिए नवारण मंत्र का। 9 लाख जप करने से उसका पुरस्चरण होता है, और 90,000 आहुति दे दिया आपने तो उसका दशांश हवन हो गया। नवारण मंत्र की यदि आपने 90,000 आहुति दे दी तो उसका दशांश हवन हो गया। तिल, चावल, जौ, शर्करा, घृत, मधु, इन सामग्रियों से शाकल्य निर्माण करके देवी का होम करना चाहिए। व्यापक मंडल में देवी को बलि प्रदान करना चाहिए, पायस की बलि। यदि राजा है तो पशु बलि आदि, कुष्मांड आदि बलि वैकल्पिक रूप से दी जा सकती है। वैसे तो पशु बलि के लिए लिखा है देवी भागवत में, लेकिन मैं उस बात का समर्थन इसलिए नहीं करता क्योंकि देखिए अभी जो श्रोता मिलते हैं वो उतने, क्या कहेंगे उसको, उतने ज्ञानी नहीं होते हैं कि जो बात को, तत्व को समझ सके। वो तो जो कथा बोली जाती है बस उस कथा को पकड़ लेते हैं। बलि का विधान किसके लिए है, किस परिस्थिति में कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, ये लंबा विषय है। ये कोई साधक ही इस चीज़ को समझ सकता है। इसीलिए मैं कथा में सीधे सीधे बलि का निषेध कह देता हूँ। मैं कभी नहीं कहता हूँ कि बलि देना चाहिए। हाँ, बलि के लिए मैं ये जरूर कह देता हूँ कि आप कुष्मांड की बलि दे दो, आप नारियल की बलि दे दो, कुछ नहीं है तो आप जायफल की बलि दे दो। पायस भी बलि है, खीर बना करके उसमें यदि मधु घृत मिश्रित कर दिया जाए वो भी बलि है।
बलि का अर्थ किसी प्राणी की हत्या नहीं होता। बलि का शाब्दिक अर्थ है उपहार। बलि का शाब्दिक अर्थ क्या है? उपहार। तो उपहार कुछ भी हो सकता है। माँ को पायस की भी बलि दे सकते हैं। देवताओं को, ग्रह आदि को, क्षेत्रपालों को माशान्न बलि देते हैं। उड़द चावल दही मिला करके माशान्न बनाया जाता है। सिंदूर से उसको रक्त रंजित करके उस पर आटे का दीपक जला करके देवताओं को दधि माशान्न बलि दी जाती है। सदीपम दधिमाश बलिम। तो ये वैकल्पिक बलियां बहुत सारी है। तो फिर मैं पशु बलि का समर्थन क्यों करूं? नवरात्रि में तो कुष्मांड की बलि भगवती को देना ही चाहिए। और चंडी आदि जो रूप है मां के उग्र रूप, ये बिना बलि के प्रसन्न होंगे नहीं। बिना बलि के ये मां के रूप प्रसन्न नहीं होंगे। एक घटना मैं बताऊं आप लोग को। अब ये एक संयोग हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूं कि इसके पीछे कोई कारण है, लेकिन एक संयोग हो सकता है। ये मेरे मकान के बगल में प्लॉट खाली है और मैं ब्राह्मणों, देखिए इसमें वर्जित है कि बलि मांसादि पूजयम विप्रवर्जा मयेरिता। गुरु जी बताया गया कि ब्राह्मण के लिए बलि, लेकिन एक संयोग मैंने देखा। मेरे घर के पास कहीं से शूकर आ जाते थे और नवरात्रि में मैंने 2 चैत्र नवरात्र और 1 कुवार के नवरात्र में, ये सप्तमी अष्टमी नवमी 3 दिन में से किसी दिन कोई ना कोई शूकर का वध होता था। बड़ी दुर्गंध आती थी तो मेरा मन खिन्न हो जाता था, क्योंकि पूजन कक्ष जैसे खोलो तो वहीं वो खाली भूमि थी। अभी हम लोगों ने उसको ले लिया है, अभी उसको घेरा डाल दिया है, तो अभी वो समस्या नहीं रही। तो नवरात्रि के अवसर पर एक शूकर जरूर मर जाता था वहां पर। और ऐसा शायद मुझे 3 नवरात्र को तो याद है, और पहले हुआ होगा तो होगा। फिर मैं अपने पार्षद को बोल करके उसको जैसे तैसे हटवाता था। तो ये 3 नवरात्र हमने ऑब्जर्व किया, अनुभव किया। फिर मुझे लगा कि ये ऐसी घटना क्यों हो रही है। तो पहले मेरे यहाँ, अभी जैसे मैं यहाँ आपके यहाँ आया हूँ तो मेरे यहाँ एक विप्र पाठ कर रहे हैं। सप्तशती का पाठ दोनों नवरात्र में होता ही है। कभी यदा कदा मेरी कथा नहीं रही नवरात्र में, तो फिर मैं माँ को देवी भागवत पारायण करके सुनाता हूँ। बहुत समय से मुझे अवसर नहीं मिला। हर नवरात्रि में, चारों नवरात्र में कहीं ना कहीं कथा रहती ही है देवी भागवत की। तो माताओं सज्जनों, फिर हमने कुष्मांड बलि मन में सोचा कि माँ को बलि चाहिए। तो कुष्मांड बलि, देखिए आप इसको किसी घटना से मत जोड़िए। ये मेरे भीतर ही प्रेरणा हुई कि नहीं, कि तुम कुष्मांड की बलि दो। अब क्यों माने मांगा, क्यों? क्योंकि मैंने जो प्रतिष्ठा की है देवी की, उनको आत्मनः कुल देवी के रूप में संबोधित किया है उनको, कि आप हमारी कुल देवी हो। तो मेरी कुल देवी में भवानी, कालरात्रि आदि स्वरूप हैं, तो उसमें माँ का उग्र रूप भी है। तो मुझे ये लगा, क्योंकि जब वो, और ऐसे कहीं कोई प्राणी मरे तो मेरे मन में वो भाव ना आए। पाठ करते समय ही मेरे मन में ये भाव आया कि ये नवरात्रि, और वर्ष भर में कभी नहीं मर रहे हैं शूकर, कोई मार नहीं रहा है, कुछ नहीं, और वही मेरे पूजन कक्ष से लगे हुए इसमें। उसके बाद से फिर ऐसी कभी घटना नहीं हुई। ये करीब 5 वर्ष पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तब से फिर किसी शूकर के मरने की 5 साल से फिर कोई घटना नहीं हुई। नहीं तो लगातार हमने 3 नवरात्र में, 3 का तो याद है, हो सकता और ज़्यादा हो। तो मैं किसी बलि आदि का फिर भी कहूँगा कि समर्थन नहीं करता। बलि आदि का मैं समर्थन नहीं करता, यद्यपि देवी भागवत में श्लोक आदि में लिखा हुआ है, महिषा आजब वराहान, ये बलि, वराह की, शूकर की बलि, भैंसे की बलि, बकरे की बलि, कुक्कुट की बलि, ये 4 बलि माँ को दी जाती है। महिष अज वराहान, वराह मतलब शूकर, शूकर की भी बलि माँ को दी जाती है, महिष की भी बलि दी जाती है, बकरे की, कुक्कुट की बलि दी जाती है। लेकिन यदि आप बलि की विधि जानते हो तो दो, नहीं जानते हो तो बिल्कुल मत दीजिए। उसकी बड़ी वाम मार्ग में बलि का विधान है। बाकी जो लोग दे रहे हैं बलि, वो तो सब ऐसे ही।
वो पाप कर रहे हैं, किसी प्राणी को दुखी करके प्राप्त कर रहे हैं। इधर जब महाराज सत्यव्रत ने ब्राह्मणों से निवेदन किया कि आप मेरा दशांश होम करा दीजिए, तो कोई ब्राह्मण ने कहा देखो तुम इस समय अधम योनि को प्राप्त हो, पिशाच बने हो, और किसी पिशाच का हम लोग यज्ञ नहीं करा सकते, हवन नहीं करा सकते। तो राजा बड़े दुखी हो गए। राजकुमार सत्यव्रत दुखी होकर के उन्होंने चिता तैयार की। चिता तैयार करके वो उसमें जलने के लिए तैयार हुए। भगवती का स्मरण किया। उसका स्मरण सुनते ही भगवती, क्योंकि नवारण मंत्र का जप किया था सत्यव्रत ने, तो मां ने दर्शन दिया कि तत्वाथ दर्शनम देवी तमुवाच नृपात्मजान सिंहारूढ़ाम महाराज मेघ गंभीरया गिरा। गंभीर आकाशवाणी के रूप में देवी के वाक्य सुनाई दिए। सामने सिंह वाहिनी के रूप में आकाश में स्थित थी, प्रत्यक्ष दर्शन दे दी। एक पिशाच को मां ने दर्शन दे दिया। मां ने कहा देखो तुम मेरा दर्शन करने से निष्पाप हो चुके हो, अब तुम्हारा ये पिशाचत्व तो नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे पिता अब तुमको राजा बनाएंगे और वन में चले जाएंगे। उधर वशिष्ठ जी ने ही स्वयं मां सबको, सबके हृदय में प्रेरणा देती है। देवी प्रेरणा देने वाली है। उन्होंने प्रेरणा दी राजा को, वशिष्ठ जी को। वशिष्ठ जी ने स्वयं कहा कि हे राजन, आप जाइए अपने पुत्र को ले आइए। राजा आए और उन्होंने अपने पुत्र का राज्याभिषेक किया। अपने पुत्र से कहा कि सुनो पुत्र, मैं तुमको राजनीति का धर्म सिखाता हूं, सुनो कि पुत्र धर्मे मति कार्याम मननीया मुखोद्भव न्यायागतम धनम ग्राह्यम रक्षणीया सदा प्रजा ना असत्यम क्वापि वक्तव्यम ना मार्गे गमनम क्वचित शिष्ट प्रोक्तम प्रकर्तव्यम पूजनीया तपस्विनः हंतव्यादस्य वह क्रूरा इंद्रियाणाम तथा जयः। तुम अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, तपस्वियों का सम्मान करना, विप्रों का सम्मान करना, और तुम अपनी बुद्धि धर्म में ही लगाना। न्यायपूर्वक जो धन मिले उसी को प्राप्त करना। कभी भी झूठ मत बोलना, निंदित मार्ग का अनुसरण मत करना, शिष्ट जनों की आज्ञा अनुसार कार्य करना, क्रूर लुटेरों का दमन करना, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। सर्वत्र शत्रु तथा मित्र की गतिविधियों को जानने के लिए सर्वदा गुप्तचरों की नियुक्ति करते रहना। और राजा को चाहिए कि अपने मंत्री पर भी विश्वास न करे, किसी पर भी विश्वास राजा को करना नहीं चाहिए। यहां तक कि अपने मंत्री पर भी राजा को विश्वास नहीं करना चाहिए। द्यूते मद्ये तथा गेये नूनम बारवधूषु च स्वयं तद विमुखो भूयात् प्रजास्तेभ्यश्च रक्षयेत्। जुआ, मदिरा, अश्लील गाने और वेश्यागमन, ये चार चीज से स्वयं भी बचो और अपनी प्रजा को भी बचा करके रखो। और क्या करो कि पराशक्ते पराम पूजाम भक्त्या कुर्यत सुदीक्षिताः पुत्रे तज्जन्म साफल्यम पराशक्ते पदार्चनम। हे पुत्र, नित प्रति पराशक्ति की पूजा करते रहना, उनके चरणों का ध्यान करते रहना, क्योंकि सकृत्वा महापूजाम देवी पाद जलम पिबन न जातु जननी गर्भम गच्छेदिति विनिश्चयः। जिसने अपने जीवन में एक बार भी देवी की महापूजा कर ली, वो फिर कभी जननी के गर्भ में नहीं आता। महापूजा किसको कहते हैं? शतचंडी का अनुष्ठान, सहस्त्र चंडी का अनुष्ठान, उससे भी बड़े और अनुष्ठान। और जानते हैं ये जितने भी अनुष्ठान, जितने भी यज्ञ हैं, उन सबसे बड़ा अनुष्ठान देवी भागवत की यज्ञ को बताया गया है। सर्वेशाम यज्ञानाम, जितने भी यज्ञ है, जितने भी तीर्थ सेवन है, जितने भी व्रत है, सबका फल केवल देवी भागवत के सुनने वाले को प्राप्त हो जाता है। कहते हैं कि यही देवी की सबसे बड़ी महापूजा है कि अपने जीवन में किसी ने सविधि देवी भागवत की 9 दिन की कथा सुन ली और इस अनुष्ठान को संकल्प पूर्वक कर लिया, उसने देवी की महापूजा कर ली। यही देवी की महापूजा है। न जातु जननी गर्भे गच्छेदिति विनिश्चयः। इसीलिए मां से